अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कड़क चाय। आज हम बात करेंगे फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन, हु इज वेरी वेल नोन एज पीटीए। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइटल, मुझे तो टाइटल बहुत अच्छा लगा। इट्स लवली, इट्स लाइक समबडी इज टॉकिंग अबाउट योर ओन लाइफ। जैसे आपको कोई शीशा दिखा रहा है, अपनी लाइफ भी ऐसी लगती है, लाइक अ स्ट्रगल, लाइक अ फाइट एंड लाइक अ कम बैक। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। फिल्म का जो स्टार्ट है, जो पहला फ्रेम है, जब फिल्म शुरू होगी तो आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, बट एज द फिल्म मूव्स फॉरवर्ड 2 घंटे 40 मिनट किस तरह गुजरे आपको पता भी नहीं चलेगा। द फिल्म पुशेस द ऑडियंस एंड द कैरेक्टर्स थ्रू साइकिल्स ऑफ स्ट्रगल, confrontation and resilience. So is it a true masterpiece or just another chaos wrapped up as cinema and dressed up as cinema? Let's break it down. सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म की स्टोरी के हवाले से। इट्स अ थ्रिलर, एक्शन, इट्स ऑल्सो डार्क कॉमेडी, बिकॉज इसके अंदर कॉमेडी सिचुएशनल है। इट्स नॉट कि कैरेक्टर्स बहुत कॉमेडी में कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत ह्यूमरस को बातें कर रहे हैं, बट इट्स द सिचुएशन दैट एक्चुअली मेक्स यू लाफ। सो उस तरह से इसमें डार्क कॉमेडी भी है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्स रेवोल्यूशनरी जिसका नाम गेटो है, या बॉब है, या पैट है। ये 3 नाम है इस कैरेक्टर के, बिकॉज द कैरेक्टर गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो डिफरेंट नाम अडॉप्ट करता है। एंड दिस कैरेक्टर इज प्लेड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। इस कैरेक्टर ने रेस्क्यू करना है अपनी बेटी शार्लीन को फ्रॉम अ करप्ट मिलिट्री ऑफिसर लॉकजॉ, प्लेड बाय शॉन पेन। फिल्म शुरू होती है 16 साल पहले इस इंसिडेंट से, एंड वी आर इंट्रोड्यूस टू द मदर ऑफ शार्लीन, परफिडिया। दिस कैरेक्टर्स नेम इज परफिडिया। और ये जो कैरेक्टर है, दिस इज अनदर बोल्ड, वेरी रिबेलियस, एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर। एंड दिस कैरेक्टर, ये जो खातून है परफिडिया, ये अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के एक रेवोल्यूशन की पाथ पे जाना चाहती हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू एंड दिस इज हर लाइफ। तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के अपने उस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करती है। इट वॉज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस बाय टियाना टेलर। बहुत अच्छा कैरेक्टर था इनका। सो ये फिल्म यहाँ से शुरू होती है, एंड देन इट्स लाइक अ बैक स्टोरी, एंड देन वी मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो, गेटो, पैट या बॉब के नाम से आप उनको देखेंगे फिल्म में, जो कि अपनी बेटी को रेस्क्यू करना चाहता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है इस फिल्म के अंदर, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, एंड इट्स वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो। ये इसकी स्टोरी की सबसे मज़े की बात है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आगे जो भी आगे आएगा, या जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। एक्टिंग के हवाले से बात करें तो जिस फिल्म के अंदर नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो, शॉन पेन, बेनिसियो डेल टोरो के हों, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ चली जाती है। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दीज 3 एक्टर्स। लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा वर्सेटिलिटी है उस कैरेक्टर के अंदर, बिकॉज ही इज़ रेवोल्यूशनरी बट ही इज़ ऑल्सो फादर टू अ डॉटर। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ fire and tenderness, so he gives a very modulated performance. क्योंकि इनका जो relationship है with his daughter, I think that is the heart of the film, because पूरी जो film का जो emotional aspect है वो इसी theme के through, इसी story line के through film के अंदर जो है वो ज़्यादा weight उस emotion का आता है। And then the character, ये जो है शार्लीन का जो character है, जो प्ले किया है चेज इन्फिनिटी ने, शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस। और जिसने भी कास्टिंग की है इस फिल्म की, इट्स शी और ही, हुएवर हैज़ डन दैट हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। खासतौर पे इस कैरेक्टर को चूज़ करने का जो भी जिसने भी इनको कास्ट किया है, एक तो शी इज़ ब्यूटिफुल, शी लुक्स ब्यूटिफुल ऑन स्क्रीन, और दूसरा उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है इसमें। वैसे सबकी एक्टिंग बड़ी कमाल है, बट शी सीम्स टू कैरी द वेट ऑफ द फिल्म ऑन हर शोल्डर। जैसे जैसे आप देखेंगे फिल्म आगे जाती है और क्लाइमेक्स के करीब जब फिल्म जाती है, तो शी इज़ गिवन अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस। आई थिंक शी इज़ द ग्रेट एडिशन टू द हॉलीवुड ऑल्सो। तो फिर इसमें कैरेक्टर है बेनिसियो डेल टोरो। ही हैपन्स टू बी द मेंटर ऑफ शार्लीन, और ये एक ड्यूल सा कैरेक्टर है। और क्योंकि एक तरफ अगर ये मेंटोर है और जैसे कराटे मास्टर होता है, उनको कराटे सिखाता है शार्लीन को, तो
सेल्फ डिफेंस या कराटे आप कह सकते हैं। तो एक तरफ अगर ये वो है तो दूसरी तरफ ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, और बहुत से लोगों को उसने अपने जो है वो उनको सपोर्ट करता है, और उनको एक हिडन स्पेस भी उसने दी होती है टू फॉर देयर शेल्टर ऑल्सो। सो एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको बड़ा क्योस नज़र आता है। दिस फिल्म कैरीज अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत इसमें हलचल इस फिल्म के अंदर होती है। तो ऐसी फिल्म के अंदर ये जो कैरेक्टर है, ही कैरीज द काम एंड इज़ वेरी ग्राउंडेड, हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी सटल। तो वो जो है एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री सा एक जो एलिमेंट है ये कैरी करता है थ्रू आउट द फिल्म। और इसका जो साइलेंस है, बिकॉज ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है इस कैरेक्टर के, एंड ही डजंट स्पीक मच, बट द साइलेंस एंड द काम ऑफ हिज कैरेक्टर is the emotional weight that he carries in this scenes. Even though screen time थोड़ा कम है इस character का, but the moment he comes on screen, he sort of grabs your attention and draws your eye immediately. अब हम बात करेंगे शॉन पेन के कैरेक्टर की, लॉकजॉ। I think it's one of his best recent performances that I've seen. It's not a straightforward bad guy. It's not a straightforward antagonist. It's not a straightforward villain. ये जो कैरेक्टर है इसकी अपनी अलग ही लेयर्स हैं। मतलब आपको इसमें इसकी एक प्राइड भी नज़र आती है, ही कन्वेज दैट, एंड देन यू ऑल्सो सी दैट ही उसकी वुंडेड ईगो भी है, वो भी आपको नज़र आती है। देन देयर इज ऑब्सेशन, एंड देन देयर इज अ वेरी ट्विस्टेड sort of a patriotism also. तो एक military officer का character है, a corrupt military officer who has to suppress revolution. Sounds familiar though, right? So yeah, this character is a symbol of power and oppression. और जिस तरीके से कैरी किया है शॉन पेन ने, it's amazing, the way he walks, the way he carries this character. जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ी एक मैकेनिकल सी उनकी एक स्ट्राइड होती है, बड़ी स्टिफ सी बॉडी, ऑलमोस्ट टॉय लाइक, उस तरह की इनकी एक वॉक और पूरी बॉडी का जो चलना और वो सारा कुछ था इस टाइप का था। एंड स्पेशली द फेशियल एक्सप्रेशंस, व्हेन ही इज टेंस और व्हेन ही इज एंग्शियस, जिस तरह का फेस उन्होंने बनाया है फिल्म के अंदर, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। एंड इफ ही डज नॉट विन एन ऑस्कर फॉर सपोर्टिंग रोल, आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी अनफेयर। डायरेक्शन की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन, जिनको पीटीए बोला जाता है, एंड पीपल लव टू वर्क विद हिम बिकॉज उनका अपना एक यूनिक स्टाइल है डायरेक्शन का। ही हैज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज, एंड दिस इज व्हाट ही इज फेमस फॉर, मास्टर ऑफ केओस विद कंट्रोल, दैट्स व्हाट ही इज फेमस फॉर। सो अपना उनका एक अलग सा स्टाइल है, एंड आई बिलीव ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू हु रियली नो दैट कैमरा जो है दैट इज अ टूल फॉर स्टोरी टेलिंग। आपने कैमरा कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे उसको रखना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, ये सब चीज़ें जो है, यानी कि फिल्म सिर्फ दो कैरेक्टर्स या जो आप फ्रेम के अंदर जिन कैरेक्टर्स को या एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं वही फिल्म मेकिंग नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आपने कैमरे को यूज़ करना है, that will give the audience the kind of experience you want to give to the audience. और ये काम इनको बड़ा मज़ेदार आता है, बहुत अच्छे तरीके से, he is very good at it. मेरा ख़ास तौर पे जो फेवरेट एक सीन है in this film towards the climax, वो there's this scene when the car is going up and down the road, और जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, it is so interesting कि वो आपको लगता है जैसे आप कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपीरियंस करेंगे उसको, गोइंग अप एंड डाउन द रोड। इट्स लाइक you're looking at the road from a car's point of view. It's very unique. और उससे जो एक टेंशन या उससे जो आपकी एक फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है, I mean the way you use the camera, that changes the entire experience of the audience. So yeah, he's a very visionary and bold director, and he loves to experiment. That's a very good thing about him. ज़्यादा आपको chaos नज़र आता है, ज़्यादा movement नज़र आती है, whereas some scenes are like kind of slow, but that is his signature style, and this is what he's known for. So I think the direction is also 10 on 10 इस फिल्म की, और ख़ासतौर पे मुझे तो बहुत मज़ा आया. The way it's been shot, it's a treat to watch.
सो यूजुअली क्योंकि इनकी फिल्में जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं, तो कैमरा जो है इट फॉलोज द कैरेक्टर. माइकल बर्मन की सिनेमेटोग्राफी है, स्टनिंग विजुअल्स, एंड यू ऑल्सो सी अ शिफ्ट इन द कलर पैलेट ऑल्सो. इट्स गॉट अ वेरी रस्टी सॉर्ट ऑफ अ फील, बड़ा रस्टी सा कलर पैलेट है, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ जिस तरह पुरानी इंग्लिश मूवीज होती थी उस तरह की एक इसकी कलर पैलेट है. उस तरह की फील आती है. दिस ड्रॉनेस टू इट, बहुत कोई पॉलिश्ड या फिनिश्ड वो HD की फील आपको नहीं आती है. दिस इज़ वन ऑफ another reasons actually why I love this film, because मुझे खुद जो है वो बहुत क्रिस्प या इस तरह का जो इमेज होता है, I don't really like it. I love the rawness and the painterly feel of the film. And on top, the background score, it's an icing on the cake, because वो भी जो है जिस तरीके से टेंशन को बिल्डअप करता है और जिस तरह से वो कैरेक्टर्स के साथ 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 बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से मूव करता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड इट्स अ वेरी ईरी सॉर्ट ऑफ background score also. It's very different, a very unusual sort of a background score. लेकिन वो भी जो है फिल्म की जो टेंशन है उसको बिल्डअप करने में it sort of complements it, so that's also fantastic. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि it's a very unusual film, it's a very well made film, but it's not flawless. कुछ आपको पेसिंग में थोड़ी सी आपको इसमें लगेगा, it's kind of wobbly. बट जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो डायरेक्शन है, जो इसका स्कोर है, ये सब कुछ जब इकट्ठा होता है तो इट गिव्स यू, आई मीन जब ऑन स्क्रीन आप इसको देखते हैं तो इट गिव्स यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और नॉट द वॉर ऑन स्क्रीन only, but it's about how we fight one battle after another in our lives also. So this film is meant to be viewed on a bigger screen, तो भी आपको मज़ा आएगा. अदरवाइज अगर आप वेट कर रहे हैं कि फिल्म नेटफ्लिक्स पे आए और फिर आप इसको देखें, तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस आपको सिनेमा में इसका होगा वो आपको छोटी स्क्रीन पे उसका मज़ा उस तरह से नहीं आएगा. सो गो वॉच एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा.